माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक पे मानव रूपी पतंगा मंडरा मंडरा कर उसी दीपक के प्रकाश पर गिरकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि संसार की मोह माया चमक धमक, उसमें इतना आकर्षण है कि कोई भी उसकी चकाचौंध से बच नहीं पाता। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग ठीक उसके विपरीत है, जिससे सब बच के निकल जाना चाहते हैं या फिर थोड़ी बहुत जानकारी के बाद ही खुद को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। शैलो। तो ज्ञान की तलाश में गहरा जाना होगा, डूबना होगा, वरना संसार की माया में लिप्त रहना तो विनाश का ही गर्त है। जैसे दीपक की रोशनी निरंतर पतंगे को अपनी ओर खींचती रहती है और वो भी उसी की धुन में पागल पढ़ता जाता है तब तक जब तक कि वो उसकी लौ में जलकर खाक नहीं हो जाता, न्यौछावर नहीं हो जाता उस पर। प्रश्न है उस भौतिकवादी मानसिकता से ऊपर उठने का। पतंगे सी मनस्थिति वाले मनुष्य का दीपक की तरह भ्रमित करते माया जाल में फंसना अवश्यंभावी है। एकाध यानी कोई एक या आधा, अर्थात कोई विरला ही ऐसा होता है जिसे सच्चा गुरु मिल जाता है और उसी के ज्ञान का प्रकाश उसे बचा लेता है, उसे संसार की माया में खो जाने से रोक लेता है। केवल सच्चे गुरु का ज्ञान ही उसे उबार सकता है इस संकट से। अब पतंगा तो एक छोटा सा अबोध प्राणी है, लेकिन मानव तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, जागृत प्राणी है और उसके पास एक गुरु की शरण में जाने का विकल्प भी है। अपने संकट को मिटाने का, अपने जीवन को सफल बनाने का उपाय भी है। सद्गुरु की शरण में जाकर माया का सत्य जब वो जान जाएगा तो उसके पीछे कभी नहीं भागेगा। लेकिन कबीर ने ही कहा है, माया महाठगिनी हम जानी। लेकिन माया है ही ऐसी ठगिनी कि भटका देती है, भर देती है एक चमक उसकी आंखों में, खींच लेती है उसे अपनी ओर और फिर ग्रस लेती है उसे अपने प्रकाश में, जो वास्तव में अंधकार है। दीपक के नीचे तो अंधकार ही होता है। देख के तो वो उस लौ को उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अंत तो उसका उसी अंधकार में है। कोई एक आधा ही, विशिष्ट, विरला ही जो इस रहस्य को जान लेता है, खोज लेता है अपने लिए एक सद्गुरु, चला जाता है उसकी शरण में, तो जाता है वो पतंगे की गति से। कितना सुंदर रूपक यहाँ पे दिया है कबीरदास जी ने। माया रूपी दीपक, मानव रूपी पतंगा, उसकी ओर आकर्षित होने वाला, मंडरा मंडरा के उस दीप शिखा पे गिर के विनष्ट हो जाना जिसकी नियति है। लेकिन सद्गुरु का ही चमत्कार है ये। सद्गुरु का होना एक मनुष्य के जीवन में इसीलिए इतना आवश्यक है क्योंकि वही उसे इस आकर्षण से मुक्ति दिला सकता है। इस आकर्षण को ज्ञान के आकर्षण में बदल सकता है, दिखा सकता है उसे इस मोह माया रूपी संसार से मुक्ति का मार्ग। कबीर की भाषा की यदि बात करें तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि थे वो, लेकिन कवि भी वो बाद में थे, पहले तो वे भक्त थे और भाषा कभी भी उनके लिए साध्य नहीं थी, वो केवल उनका साधन थी।
मात्र उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन थी। और भाषा को तो वो अपनी भावनाओं के अनुरूप ढाल लिया करते थे, कहीं से भी शब्द उठा लिया करते थे, उनको कुछ इस तरह से मोड़ लेते थे, मरोड़ लेते थे कि वो उनकी भावनाओं को सटीक व्यक्त कर देते थे। तो देख लेते हैं आज के साखी में कौन से शब्द पिरोए हैं कबीरदास जी ने। माया दीपक नर पतंग तो साफ है, भ्रमे भ्रमे यानी मंडरा मंडरा कर उसके चारों तरफ घूम कर, इवय इवय यानी उसी पर, उसी में पड़ंत, उसी में गिर जाता है, उसी पर जा पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, गुरु ज्ञान थे यानी गुरु ज्ञान से, गुरु ज्ञान के कारण एक आध, कोई एक आधा, विरला ही कोई उबरंत यानी उबरता है, उससे बच पाता है, उससे ऊपर उठ पाता है। और इसके अतिरिक्त अलंकार योजना की बात करें तो भरपूर है इस साखी में। आरंभ में ही रूपक दिखाई दे जाता है, माया रूपी दीपक। दीपक के समान नहीं, माया दीपक ही है। नर पतंग, मानव रूपी पतंग, और नर वो पतंगा ही है जो उस दीपक पे जल मरता है। फिर हम देखते हैं अनुप्रास, भ्रम भ्रमे कहे कबीर गुरु ज्ञान, भ्रम भ्रमे भ की आवृत्ति, कहे कबीर क की आवृत्ति, गुरु ज्ञान ग की आवृत्ति। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही, दोहे के दोनों चरण अंत अंत स्वर से अंत होते हैं। पड़ंत उबरंत, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो ये थी श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव क अंग से 20वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।